अजमेर का सेवन वंडर्स पार्क कभी शहर की शान था। यहाँ ताजमहल की खूबसूरती थी, आईफिल टावर की ऊंचाई थी और पीसा की मीनार की रहस्यमयी झुकावट। लेकिन अब ये सब कुछ सिर्फ यादों में रह गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला और करोड़ों की लागत से बनी ये इमारतें पल भर में मिट्टी में मिल गई। 12 सितंबर को कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले गिराया गया रोम का कोलोसियम, अगले ही दिन मिस्र का पिरामिड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और क्राइस्ट द रिडीमर भी जमींदोज कर दिए गए। 15 सितंबर को आईफिल टावर हटाया गया और पीसा की मीनार पर हथौड़ा चला। अब ताजमहल की बारी है। 17 सितंबर तक पूरा इलाका खाली कर मूल स्वरूप से बहाल करने का लक्ष्य है। सवाल ये है कि आखिर क्यों करोड़ों की जनता की गाढ़ी कमाई आखिर क्यों बर्बाद की जा रही है। दरअसल ये पार्क आना सागर झील के वेटलैंड क्षेत्र में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ये पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इलाका है। यहाँ कोई स्थानीय निर्माण, वेटलैंड कानून और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। आदेश मिला और अजमेर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी। ये पार्क 2022 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। लागत करीब 11 करोड़ रुपए। उद्देश्य था पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को मनोरंजन का नया विकल्प देना। लेकिन निर्माण से पहले पर्यावरणीय अनुमति नहीं ली गई। नतीजा ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट अजमेर की पहचान बन सकता था, वही अब विवाद और तबाही की वजह बन गया। इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष का आरोप है कि ये जनता के टैक्स की बर्बादी है। अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण हुआ और अब करोड़ों मिट्टी में मिल गए। स्थानीय लोग भी निराश हैं। उनका कहना है कि इस पार्क से पर्यटन बढ़ता, रोजगार मिलता, लेकिन सब खत्म हो गया। हालांकि दूसरी तरफ पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि कोर्ट का फैसला सही है। अगर वेटलैंड्स को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में गंभीर जल संकट और जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। तो अब अजमेर का सेवन वंडर्स पार्क इतिहास बन चुका है। एक और जनता का गुस्सा है तो दूसरी ओर पर्यावरण की सुरक्षा। सवाल यही है कि क्या विकास और प्रकृति के बीच कभी संतुलन बन पाएगा।